नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे बीकॉम पार्ट 1 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पद्य विभाग है, पद्य विभाग में हमारे दिए हुए कबीर जी के दोहे, तो हम कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कबीर जी के परिचय के बारे में जान लेंगे। लेकिन कबीर जी का परिचय, वैसे हम सभी लोग कबीर जी के व्यक्तित्व को जानते हैं, कबीर जी हमारे लिए कोई नए नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कबीर जी के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जो हमारे आज के कवि हैं वो भक्ति और व्यंग के संत कबीरदास जी हैं। उनके जो दोहे हैं उन्हीं दोहों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो संत कबीरदास जी इकलौते ऐसे कवि हैं हिंदी साहित्य के, भक्ति काल में वे इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त जो भी आडंबर थे उन पर कुठाराघात करते रहे हैं। कबीर जी के जन्म के विषय में भी ये मान्यता है कि 1415 साल गए, चंद्रावार एक ठाठ गए, जेठ सुधी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भय, धध गरजे दामिनी दम के, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तब कबीर भानु प्रकट हुए। कबीरदास जी ने भक्ति, फिलॉसफी और आडंबरों पर बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि मोको काहे तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, है ना। अर्थात मुझे ढूंढने के लिए तुझे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे अंदर ही हूँ, सिर्फ तुझे अपने आप के अंदर मुझे खोजने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के हमारे जो कवि संत कबीरदास जी हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो उनके दोहे हैं, गुरुदेव कै अंग, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघड़िया अनंत दिखावन हार। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, कबीर जी ये गुरु की महिमा का बहुत गुणगान करते हैं। अर्थात गुरु की महिमा के बारे में उन्होंने इस दोहे में बतलाया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो सदगुरु है उनकी जो महिमा है वह कैसी है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। अर्थात उनके अनंत कई उपकार मुझ पर भी हैं। क्योंकि गुरु ने मेरे ऊपर कितने उपकार किया है, शायद इसको मैं लेखा जोखा या इसको गिन नहीं पाऊंगा। लोचन अनंत उघड़िया अनंत दिखावन हार, अर्थात क्या कह रहे हैं कि उनके इन उपकारों की वजह से मेरे जो लोचन है, मेरे जो नेत्र है, वो उन्होंने खोल दिए हैं, और जिसकी वजह से मैं उन्हें निरंतर उनके द्वारा बताए हुए अनंत चीजों को देख रहा हूं। ये मेरे सदगुरु की ही मुझ पर महिमा है। जाका गुरु भी अंधला, अंधला अंधा, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, कूप यानी कुआं, ठेलिया ढकेलना। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये जो गुरु है, अगर मान लीजिए जिसका गुरु अंधा है, अब अंधा का मतलब यहाँ उन्होंने प्रतीकात्मक दिया है, नहीं तो आपको लगेगा अंधा का मतलब सूर। तो अंधा का मतलब सूर नहीं, अंधा का मतलब क्या है, जो ज्ञान रूपी बातों को नहीं जानता है, जो अज्ञानी है। इस अर्थ में उन्होंने उसे अंधा कहा है कि जिस गुरु को किसी भी प्रकार का ज्ञान ना हो उसे उन्होंने क्या कहा है, अज्ञानी गुरु को उन्होंने अंधा कहा है। और उसका जो चेला है, अब मान लीजिए गुरु अगर अज्ञानी है और उसका जो चेला है, चेला शिष्य जो कि उसका अंध भक्त है, तो क्या होगा, दोनों ही अंधे अंधे हैं, अर्थात दोनों ही अज्ञानी है, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। और ये ढकेलने में क्या होगा कि गुरु और शिष्य दोनों भी ढकेलने पे, अब कुआं यहाँ पर उन्होंने अज्ञानता रूपी कुआं बताया है। तो कबीरदास जी का ये मानना है कि यदि मान लो गुरु अज्ञानी है और उस गुरु का शिष्य चेला भी अज्ञानी है, तो ये दोनों अज्ञानता रूपी अंधेरे में, अज्ञानता रूपी कुएं में एक दूसरे को ढकेल देंगे, अर्थात ये अज्ञानता के गर्त में गिर जाएंगे। इसी को उन्होंने कहा कि जो अज्ञानता रूपी कुआं है उसमें ये दोनों गिर जाएंगे। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि
ये जो माया दीपक है, ये माया दीपक की भांति है, और जो नर है मनुष्य है वो पतिंगे की भांति है। नर और पतिंगा भ्रम का शिकार बनकर स्वयं को समाप्त करने के लिए आतुर रहता है ना। मतलब क्या हो जाता है कि जो माया रूपी हमारे आसपास है उसमें हम इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि बाकी हम सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु यदि गुरु के ज्ञान के कारण ये हमें ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति मिल जाता है तो क्या होता है, हम इससे बच जाते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि अगर गुरु हमें सही शिक्षा देने वाला हो तो गुरु की शरण में जाने वाला जो व्यक्ति है वो माया को समझ सकता है और भ्रम का शिकार न होकर स्वयं को वो क्या करता है, समाप्त करने पर, मतलब जब उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो क्या करता है, स्वयं ही उसका शिकार होकर स्वयं को समाप्त कर लेता है। अब अगले इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवै बाती, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है कि अरे ए मूर्ख मनुष्य, तू क्या कर रहा है, ये तू जो तेरा शरीर है ये कैसा है, एक दीपक की भांति है। जैसे दीपक में वर्तिका, वर्तिका यानी बाती, जैसे दीपक में वर्तिका होती है, तेल होता है तो वो जलता रहता है। अर्थात जो तुम्हारा जीवन है वो भी कैसा है, इसी तरह का, जब तक इसमें सांस है ये चलता रहेगा तब तक तू क्या कर, निर्भय होकर राम नाम का स्मरण कर ले। और इस शरीर रूप, जैसे वर्तिका में, दिए में तेल खत्म हो जाता है, उसकी वर्तिका अर्थात उसकी जो बाती है वो समाप्त हो जाती है तो दिए का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। दिए को, दीपक को हम तभी दीपक कहेंगे जब उसमें वर्तिका हो, तेल हो और वो जलकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके समाज को प्रकाशित कर रहा हो। उसी प्रकार मनुष्य तेरा है कि जब तक तेरे शरीर में प्राण है तब तक तू क्या कर कि ये भक्ति कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। और जब तेरे शरीर की ये भक्ति क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी, तब क्या होगा कि तू गहरी नींद में दिन और रात सोएगा, अर्थात तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे समय जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो तब तू चाहेगा कि मुझे राम का स्मरण करना है, तो तू चाह कर भी राम का स्मरण नहीं कर पाएगा। अब आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जिह घटी प्रीत न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी शय बेकाम। है ना, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ना तो प्रीति है ना ही प्रेम का स्वाद है, जिनकी जिह्वा पर ना ही राम का नाम है, ऐसे मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। अर्थात प्रेम ही इस जीवन की सार्थकता है, प्रेम रस में डूबे रहना ही जीवन का सार है। लूट सके तो लूटिए, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछतावे यहु तन जह छूटी। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ए मूर्ख, ये संसार है, यहाँ पे क्या राम नाम की लूट मची हुई है, तू इस लूट का आनंद ले ले। और अर्थात भगवान का तू जब चाहे जितना चाहे नाम ले ले, नहीं तो क्या होगा, जब समय निकल जाएगा अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब क्या होगा, तेरे पास में सिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं रहेगा कि काश अगर मैंने ईश्वर का नाम ले लिया होता। इसलिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बाद में किसी भी प्रकार का मन में मलाल न रहे, पश्चाताप न रहे। इसलिए मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति, आज तेरे पास में समय है तो आज तू क्या कर, राम नाम का स्मरण कर ले, राम को तू आज सुमिर ले। ठीक है, अब अगले इसमें क्या कह रहे हैं वो, लूट सके तो लूटिए, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछतावेगा यहु तन जाही छूटी। है ना, कि ये जो मनुष्य का तन है ये तुझे मिला है, ये सिर्फ इसीलिए मिला है कि तुझे क्या करना है, राम का नाम लेना है। अर्थात
तेरा जो काम है वही राम है, वही तुझे करना है। और अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है तो मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो सत्य है। और जब तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा उस समय तू पछताएगा, तब पछता के कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए समय रहते ही तू समय का सदुपयोग कर ले, अर्थात राम का नाम तू सुमिर ले। अब अगले इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बिरहनी उभी पंथ सिरी पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिल गए आई। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब भक्त का मन विरह से दग्ध हो जाता है और प्रिय के वियोग में वो धक धक करने लगता है, तब विवश हो जाने पर वो पथिक से जाकर पूछता है कि ए मेरे प्रिय प्रभु कब आकर मिलेंगे। अब यहाँ पर प्रेमी प्रेयसी मतलब भक्त और प्रभु के लिए है ना, नहीं तो उसका हम अन्यथा अर्थ न लगाए। वास्तव में जब प्रेम चरमोत्कर्ष पर होता है तो प्रभु का जो प्रियतम है, जो हमारे उनका जो अभाव है, उसमें आत्मा परमात्मा भक्त और भगवान के अटूट प्रेम की उद्घोषणा कर रहा है। तो कबीरदास जी में भक्ति के निष्काम भाव है ना, कबीरदास जी की जो भक्ति है वो निष्काम भाव से है। और यदि उन्हें प्रभु प्राप्त भी हो जाए तो उनमें वे किसी भी प्रकार की कामना सिद्धि की बात को नहीं सोचते हैं। फाड़ी फुटोला धज करे कामलड़ी पहिराऊ, जिही जिही भेषा हरी मिले सोई सोई भेष कराऊं। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु के मिलन हेतु मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी करना पड़े करने को तैयार हूँ। अपने व्यवहार में वह सब व्यर्थ की बातों को छोड़कर, जो भी व्यर्थ की फिजूल की बातें हैं उनको मैं छोड़कर कर्म पथ पे चलने के लिए, कर्म रूपी मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हूँ। जिस भेष में भी ईश्वर मुझे मिल सकते हैं वे सभी भेष में मुझे धारण करने को तैयार है, अर्थात अपने प्रिय के, अपने प्रभु के मिलन को पाने के लिए, भक्ति की चरम सीमा पार करने के लिए मैं तैयार हूँ। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं मेरे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हर तरह की भरसक कोशिश करूंगा। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो हमारे समाज में चल रहा है, जो आज हमारे समाज की व्यवस्था है, उस पर उन्होंने एक व्यंग किया है। कबीरदास जी किसी भी प्रकार के पढ़े लिखे नहीं थे, कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन वो कड़े थे, उनको व्यवहारिक ज्ञान था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है, आज हमारी जो सामाजिक व्यवस्था उस पर व्यंग करते हुए कहा है। उन्होंने क्या कह रहे हैं वो कि ये जो सारा संसार है ये बहुत भ्रमित है, भ्रम में है और सिवा खाओ पियो मौज मस्ती इसके अलावा और कुछ नहीं है। खा पी रहा है और आनंद में रह रहा है, खाना पीना सोना इसी में उसको आनंद मिल रहा है और शायद वो इसी को अपना सुख मान रहा है। अपने आप में ही पूरी तरह से वो मस्त है और उसी मस्ती में वो सो रहा है, रह रहा है, काम कर रहा है और बस उसी में वो आनंदित होकर एक दिन चला जाएगा। लेकिन कबीरदास जी जो कि ज्ञानी है, ये जो व्यक्ति अपनी मस्ती में है, खा रहा है, सो रहा है, रह रहा है, वो कौन है, वो अज्ञानी है। उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं है, क्या है दुनियादारी ये उसे पता नहीं है। उसे सिर्फ लग रहा है मैं इस दुनिया में आया हूँ, खाना है, रहना है और चले जाना है मौज मस्ती करके, मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करना ही मकसद है। लेकिन कबीरदास जी का ऐसा नहीं है, चूंकि वो ज्ञानी है, उन्हें दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए उन्होंने हमारी व्यवस्था पे व्यंग करते हुए कहा है कि सच्चा सुख तभी प्राप्त होगा व्यक्ति को जब वो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएगा, जब वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से रत हो जाएगा। और ये जो मार्ग है भक्ति का मार्ग, बोलने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत सहज लग रहा है, लेकिन जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे तो वो डगर बहुत कठिन है। इसीलिए दुखिया तो कबीरदास जी है, क्योंकि वो आठों प्रहर जगता रहता है और रोता रहता है। रोता इसलिए वो रोता है मतलब आंसू बहा के नहीं रो रहा है, वो ये समाज की व्यवस्था को देखकर उसकी चिंता है, ये चिंता को उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया है।
अब अगले इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीर पल की सुधी नहीं, कारे काली का साज, काल अचंता झड़प सी, ज्यों तीतर को बाज। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, मानव को, मूर्ख को एक संदेशा देना चाह रहे हैं। उसे वो बता रहे हैं, हे मूर्ख मानव, हे मनुष्य, तू कितना मूर्ख है, तुझे नहीं समझता है। ये जो संसार है, ये संसार क्षण भंगुर है और इसमें किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं है। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये संसार हमारी बपौती है, हम बिल्कुल स्थिर है? नहीं, इस संसार में हम जिस दिन आए थे उसी दिन हमारा जाना तय था। जीवन तो क्या है, जन्म और मृत्यु, ये दोनों के बीच का जो समय है वो जीवन है। तो मूर्ख इस जीवन को तो किस तरह से व्यतीत कर रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्थिरता नहीं है इस संसार में, ये सभी लोग जानते हैं। और ये कहते हुए आज मानव को इस पल की सुधि नहीं है कि कल क्या होने वाला है, अगले पल में क्या होगा, वो इस कल की कल्पना भी नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे ज्यों तीतर को बाज, तीतर को ये भी नहीं पता है कि बाज तीतर को अपना भोजन कब बना लेगा, ये उसे पता नहीं है। अर्थात वो कब काल का ग्रास बन जाएगा। वही गति आपकी और हमारी भी है। पानी केरा बुदबुदा इसी हमारी जाति, एक दिना छिप जाएंगे तारे ज्यों प्रभाती। अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, हे मूर्ख मनुष्य, तू भी पानी की बुदबुदे की तरह है। पानी का बुलबुला है ना कि आया और एक पलक झपकने से पहले भी आके और चला गया, वही गति तेरी है। पर तू कितना मूर्ख है, अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है, उस पर ही तू इतना इतरा रहा है, इतना अहम कर रहा है, जो कि ये तेरा अपना वहम है। वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य मूर्ख, तू भी उन्हीं तारों की भांति है कि जो हमें आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये जो जग है, ये जो दुनिया है, इतनी सुंदर तुझे दिखाई दे रही है, ये मात्र एक छलावा है, ये भुलावा है, ये हकीकत नहीं है। ये सब कुछ तुझे अनुकूल लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये कल जो अनंत ऊंचाई पर था, आज उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कबीर यहू जग कुछ नहीं, शिन सारा शिन मीट, कालियो जो बैठा माड़िया, आज नसाना धीट। हे मूर्ख मनुष्य, मैं तुझे कैसे बताऊं कि मनुष्य की क्या स्थिति है। ये मनुष्य, यहाँ पर बड़े बड़े व्यक्ति आए हैं, इतना कुछ किया है, पैसा कौड़ी धन दौलत इज्जत शोहरत सारा कुछ उन्होंने कमाया है, और अंत में उनका अंत क्या हुआ है कि वो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही गए हैं, है ना। जो कुछ भी था, यानी जो नेचर के नियम है, ईश्वर के नियम है कि तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ ही तुम्हें जाना है, यहाँ का यहीं छोड़कर जाना है। फिर इतनी जद्दोजहद क्यों, इतनी फिर लड़ाई झगड़े क्यों? तो कबीरदास जी का यही कहना है कि इस जग का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये सब एक छलावा है, मात्र एक बुलावा है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं है। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय बाद देखिए ना, भाषा ही बदल जाती है। जब तक जीवित है तब तक उसका नाम है, दौलत है, शोहरत है, रिश्ते हैं, नाते हैं। मृत्यु के बाद उसका शव रखिए, है ना, स्वर्गीय, उसको कपड़े नहीं पहनाना, उसे कफन पहनाना, सब कुछ एक पल में तो बदल जाता है। तो ये जो जीवन की सत्यता है, उस जीवन की सत्यता का कबीरदास जी को भान हो गया है और इसीलिए वो दुखी है और हम लोगों को भी वो बताना चाहते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, हे मूर्ख मनुष्य, तेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की भक्ति ही है। तो तुझे अगर अपने जीवन को सार्थक करना है, अगर तुझे अपने जीवन का कुछ उपयोग सदुपयोग करना है, तो तू इस जीवन को ईश्वर के चरणों में लीन कर ले, ईश्वर की भक्ति में लगा ले, तभी जाकर तेरे जीवन की सार्थकता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।